here back with the chapter 3 that is plant kingdom. अब हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम के बारे में मैंने कहा था कि पढ़ के आना है, क्योंकि उसी पे आपके क्वेश्चंस आज बेस्ड होने वाले हैं, राइट। तो जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि प्लांट्स है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होते हैं। दैट आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यू ऑलरेडी नो, जिनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब जो प्लांट हैं वो क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। क्या? क्लोरोप्लास्ट एंड सेलुलस सेल वॉल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें दैट यू शुड नो अबाउट द प्लांट्स, ओके। और आपको पता ही है जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, पर कुछ कैटेगरीज होती हैं जैसे इंसेक्टिवोरस वगैरह हो गए, जिनके बेसिकली जो अपना हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर हम जाएं, अगर हमने पहले पढ़ा था जो प्लांट किंगडम है वो ऑलरेडी डिवाइडेड है बाय द विटेकर ने, उसको डिवाइड किया हुआ था इन 1969, ठीक है ना। और उसने क्लासिफिकेशन दी थी, अगर तुम्हें याद होगा, दैट इज़ एक किंगडम मोनेरा था, देन वी टॉक्ड अबाउट द प्रोटिस्टा, देन वी टॉक्ड अबाउट द फंजाई, एनिमेलिया, राइट। और ये डिफरेंट उन्होंने किंगडम्स दी थी, ठीक है। तो जो किंगडम प्लांटे है उनमें से हमने जब कहा था कि जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है हमने नहीं पढ़ा था, ये अलग चैप्टर्स होंगे, उसमें से आज हम जो है प्लांट किंगडम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होती है ऑन द सेल वॉल, ठीक है, कि प्रेजेंस है या एब्सेंट है, उसी की बेसिस पे इसकी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ओके। अब जो प्लांट किंगडम है उसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू फर्दर, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, then petridophytes, gymnosperm and angiosperm, ठीक है। तो ये 5 में बेसिकली जो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है। अब जो आगे आप पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में बेसिकली वो इंडिविजुअल इन्हीं पे क्वेश्चंस होंगे, एल्गे पे, ब्रायोफाइट्स पे, पेट्रिडोफाइट्स पे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पे, और इन्हीं के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। इससे पहले इनकी क्लासिफिकेशंस भी हुई हैं, कुछ नेचुरल थी, देन लैटरल क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट द क्लासिफिकेशंस जो दी गई हैं, दैट इज़ नेचुरल, आर्टिफिशियल, लेटरल, ये कुछ क्लासिफिकेशन हैं रिलेटेड टू प्लांट किंगडम जो आपको पता होनी चाहिए। फाइन, स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव अ समथिंग मोर ब्रीफ अबाउट दिस प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। प्लांट क्या होता है? यूकैरियोटिक है, ठीक है, विच रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दिखता कैसे है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब प्लांट सेल में अगर आप देखोगे जो सेल शेप होती है वो मोस्टली क्या होती है? रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है, और स्क्वायर होगी, जबकि उसमें जो होती है मोस्टली एनिमल सेल में ओवल शेप्ड है। अगर आप देखेंगे ये ओवल शेप्ड है या इरेगुलर शेप्ड होती है, ठीक है। अब जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में, जबकि एनिमल सेल्स में ये क्या होती है? दैट इज एब्सेंट। क्या होती है? एब्सेंट। इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, जबकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फाइन। अब इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होता है, जो इसका सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया तुम्हारा, देन राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गया, वैक्यूल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब सेम होते हैं, सेम दोनों चीज़ों में प्रेजेंट होंगे। ओनली एक सेल वॉल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है।
अब इसमें बस ये होता है कि जो मेटाबॉलिक इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, ऑब्वियसली अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि इसमें हीटेरोट्रॉफिक होता है जो ये दूसरों से खाना लेते हैं. दिस इज़ अ डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे ये वैरी करते हैं. ठीक है, अब हम उससे पहले भी अगर पढ़ें तो सेल क्या है. सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. ठीक है, हर एक इंसान में जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है. ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो बहुत डिफरेंट होते हैं. फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द प्लांट किंगडम आपको ये डिफरेंस पता होने चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस बेस्ड है. ठीक है, जो आपके MCQs होंगे, सो यू शुड नो अबाउट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर क्लासिफिकेशन. अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में जाएं तो मैंने आपको बोला था कि क्या होती है. एक होती है आपकी आर्टिफिशियल सिस्टम है. ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी. ओके, ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो प्लांट किंगडम की गई हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि किस बेसिस पे की गई हैं. आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें, चलिए पहले आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ लेते हैं. किसने किया प्रपोज, किसने किया लीनियस ने. ये वेजिटेटिव पे बेस्ड है. ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स पे. ठीक है, ये इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को. नेक्स्ट बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की. अब ये किसने दी थी, जॉर्ज बेंथन ने, जोसेफ डेल्टन हुकर ने. ठीक है, ये सारे मोफोलॉजिकल फीचर्स हो गए उसको इन्वॉल्व करता है और एनाटॉमिकल फीचर्स भी इन्वॉल्व किए. इसने क्या किया, इसने एनाटॉमिकल फीचर्स भी इन्वॉल्व कर लिए. अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया. ये थी नेचुरल केमिस्ट्री. आर्टिफिशियल था, सिर्फ बाहर बाहर से देखा, दैट इज वेजिटेटिव और फ्लोरल पार्ट्स. ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस दिया था. चले, नेक्स्ट आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स थे. विद टाइम जो इवोल्यूशंस हुए उनके रिलेशनशिप्स पे बेस्ड थी और उन्होंने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस. मतलब फॉसिल एविडेंस की एब्सेंस में उसने क्लासिफिकेशन की है. ठीक है, नेक्स्ट गोज योर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. अब इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर यूज़ किया डाटा को प्रोसेस करने के लिए, फिर सारे ऑब्जर्व किए कैरेक्टर्स, देन कोड्स एंड नंबर्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स. दिस इज व्हाट दे हैव डन. ओके, नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी. अब साइटोटेक्सोनॉमी क्या है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर्स, पोजीशन एंड सेंट्रोमियर एंड बिहेवियर. ये उस पे है. और कीमोटेक्सोनॉमी ऑन द बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो जब भी हो, ये मैं आपको एक बेसिकली एक ब्रीफ दे रही हूँ, सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ कि व्हाट इज़ अ क्लासिफिकेशन. प्लांट किंगडम क्या है, मैंने प्लांट किंगडम आपको 5 टाइप्स की बता दी है. उसमें एल्गी, पेट्रिडोफाइट्स हम पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे. देन पेट्रिडोफाइट्स के इन्हीं पे क्वेश्चंस होंगे. ब्रायोफाइट्स हो गया. ठीक है, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, इन्हीं पे क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं मोस्टली. ठीक है, तो आपको एक डिटेल हर एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए. क्लासिफिकेशंस भी हमने एक ब्रीफ कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट अब क्लोरोफाइसिया, ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपकी प्लांट किंगडम के MCQs पे. फाइन, सो हम स्टार्ट करते हैं. अभी तक हमने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में और उनकी किंगडम्स के बारे में पढ़ लिया. लेट्स मूव ऑन टू कि कैसे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अब आइए, व्हाट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अभी ही मैंने तुम्हें डायग्राम्स बताई हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया है कि उनमें एक ही डिफरेंस है जो मेन था. सो आई होप सबको डिफ़िकल्टी नहीं होगी ये आंसर ढूंढने में. सो A सेल वॉल, B सेल मेम्ब्रेन, C यूकैरियोटिक नेचर ऑफ सेल्स और D जेनेटिक मटेरियल. तो मेजर डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, एवरीवन नोज दैट. ठीक है, तो A इज जो करेक्ट आंसर. ठीक है, मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वॉल. ठीक है, अब क्या है, बेसिकली जो प्लांट सेल होती है ना वो ना सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, वो प्रेजेंट होती है. और इसका मेजर रोल क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करना ऑफ द प्लांट सेल, उसमें इन्वॉल्व है. ओके, सो A इज योर करेक्ट आंसर.
फाइन, चले नेक्स्ट. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इज बेस्ड ऑन A. Morphological characteristics, B. Embryonic structures, C. Ultrastructures or D. Filamentous structures. ओके तो अगर आप अपने क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नोज दैट A इज़ योर करेक्ट आंसर. क्या करेक्ट आंसर है? ए मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आर द मेन थिंग. ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट पे उस पे बेस्ड है. ओके एंड मतलब ये जो होते हैं ये सिर्फ एक्सटर्नल सरफेसेस पे, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के उसी पे फोकस किया था इन्होंने. ओके, नॉट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स कि वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, दैट्स इट. उन्होंने और उसके बारे में कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावर है तो उसके क्या पार्ट है, दे हैवंट इंक्लूडेड दैट. सो दैट वाज एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चले नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. देखो तुम्हारे क्वेश्चंस में इसे ही ना मोस्टली तुम्हें उनके करेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाते हैं और तुम्हें याद करने में भी ईजी रहेगा. ठीक है, तो क्या क्लासिफिकेशन है, इनमें से क्या इनकरेक्ट है? द क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द प्लांट देन दैट ऑफ द इंटरनल फीचर. ऊपर अभी हमने पढ़ा तो ये तो करेक्ट है. ठीक है, पहला तो करेक्ट है. दूसरा, इट लेड द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स. यस, जो बेसिकली है ये ही लेड किया गया था. कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन पहले आर्टिफिशियल से ही शुरू हुई थी क्योंकि पहले स्टार्ट हुआ मॉर्फोलॉजिकल, फिर इंटरनल फीचर्स आए, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंस दी गई. सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकली देखा गया था, तो ये भी ठीक है. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं ना उन्हीं को उन्होंने बेसिकली क्लासीफाई किया था. ठीक है, ये भी करेक्ट है. सेक्शुअल ऑर्गन्स आर गिवन मोर प्रेफरेंस देन वेजिटेटिव ऑर्गन. ओके, इसमें क्या है बेसिकली इन्होंने जो सेक्शुअल ऑर्गन, मैंने कहा कि ये स्पीशीज़ पे भी ज़्यादा उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को किया था. इन्होंने कहा कि जो सेक्शुअल ऑर्गन्स को है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, वेजिटेटिव नहीं, उन्होंने इक्वल प्रेफरेंस दी थी. क्या दिया है? इक्वल प्रेफरेंस दी है. ओके, और इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. क्या बोला जाता है? अनदर नेम क्या है? सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. ओके, डिड यू गेट दैट कि उसने सेक्शुअल ऑर्गन्स के साथ साथ वेजिटेटिव ऑर्गन्स को भी उतनी प्रेफरेंस दी, मोर नहीं दी, इट वाज इक्वल प्रेफरेंस. फाइन, चलें नेक्स्ट. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द मोड ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट्स एज श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज कम अंडर ए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बी नेचुरल, सी फाइलोजेनेटिक और डी विटेकर्स क्लासिफिकेशन. इट्स वेरी इजी, अभी हमने पढ़ा ही है. ये देखो एक एक क्लासिफिकेशन से तुम्हारे कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं, यहीं से तुम्हें याद हो जाएगा. एटलीस्ट यू नीड टू हैव जस्ट अ ब्रीफ अबाउट इट. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए आर्टिफिशियल. अभी पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे वो ज़्यादा उसने दिया था जैसे श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज पे. सो बेसिकली इट इंक्लूड्स इन दिस ओनली क्योंकि उसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही कंसिडर किया था उन्होंने. फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट नेचुरल क्लासिफिकेशन. अब हमने आर्टिफिशियल के बारे में पढ़े क्वेश्चंस, हम पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में. ओके, सो इन नेचुरल क्लासिफिकेशन ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट्स आर कंसिडर्ड. ओके, अब क्या है, उन्होंने कहा कि सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हुए हैं. ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ओके, now natural classification consider reproductive, embryonic, ultrastructure of the plants and it establish close relationship between the plants. So what is your correct answer? ठीक है, so जो तुम्हारा incorrect है that is first one. So A is your correct answer. जो natural classification only internal structures of plants are considered, नहीं, इसने internal
एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर्स को कंसिडर किया था। क्या किया था? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर्स को कंसिडर किया था, ना कि एक को। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिर्फ एक्सटर्नल को कर रहा था, तो इसने इंटरनल भी ऐड कर लिया, तभी नेचुरल ज़्यादा बेटर था उसके। अब इसने रिप्रोडक्टिव मोड, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, अल्टर स्ट्रक्चर्स को भी इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, सो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स जो एड ऑन हो गए। तो देखो इधर से तुम्हें नेचुरल क्लासिफिकेशन भी याद हो गया, आर्टिफिशियल भी हो गया, हमने कितने सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Phylogenetic classification considers A. Morphological characteristics, B. Embryonic structures, C. Evolutionary relationships, ships, or D. Ultrastructures. Okay. सो व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर? जो फाइलोजेनेटिक नई क्लासिफिकेशन आई उसने क्या किया, वो कंसिडर क्या करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, उसने इम्पॉर्टेंस उसको दी। ठीक है, और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन वेरियस प्लांट्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ उनके एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स को मिलाकर उन पे भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, प्लस उनकी इवोल्यूशनरी, वो कैसे इवॉल्व हुए, वो कैसे बने, क्या उनमें चेंजेस आए विद टाइम, उसके लिए किया गया। ठीक है, और बेसिकली ये किन के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं? ये उन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं जो लैक करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स, मतलब इनके पास कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, पर स्टिल उसके बिना दे उनका इवोल्यूशन चेक करते हैं। ठीक है, उसको क्लासिफाई किया गया है। ओके फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? ठीक है, टेक्सोनॉमी, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। चलो, अब ये भी एक क्लासिफिकेशन है, एक और आ गई। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है बेस्ड है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, नंबर्स दिए गए हैं हर एक करेक्टर को। ठीक है, मोर द नंबर्स ऑफ सिमिलर करेक्टर मोर इज़ अ चांस कि वो सेम टैक्स या सेम क्लासिफिकेशन को बिलोंग कर रहे हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी गिव द सेम रिजल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड। So what is your correct answer? So your correct answer is D. The numerical taxonomy gives the same result irrespective of the different sets of characteristics considered. ठीक है, अब पहली बात जो है कि जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, पहली चीज़। देन इस मोड में जो ईच कैरेक्टर है उसको एक नंबर ऑफ या कोई कोड दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी करेक्ट आ गई। ठीक है, दूसरा ओनली तीसरा क्या कहा, जितने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे उतने चांसेस हैं कि वो सिमिलर टेक्सा को इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज सेम क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व करेंगे। एक ही मेन डिसएडवांटेज था, दैट इज़ डी, कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है वो वेरिएशंस के साथ आती है, इन रिजल्ट विद वेरिएशन इन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वो सेम रिजल्ट के साथ नहीं आती, वो वेरिएशंस शो करती है, तभी आगे वेरिएशंस होते हैं विद इन द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? डी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is incorrect about cytotaxonomy and chemotaxonomy? अब साइटोटेक्सोनमी एंड कीमोटेक्सोनमी के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देन मैं आपको उसके बारे में कुछ फीचर्स बताऊंगी एंड देन वी कैन गो फर्दर। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि साइटोटेक्सोनमी बेस्ड है क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, कीमोटेक्सोनमी बेस्ड है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स पे, साइटोटेक्सोनमी जो है इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, डिवीजन एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, और साइटोटेक्सोनमी इन्वॉल्व करता है ओनली द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस।
ये 4 ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी कि कौन सा गलत है। ठीक है, ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब जब हम साइटोटेक्सोनॉमी की बात करते हैं, जो तुम्हारा साइटोटेक्सोनॉमी है, ये क्या होती है? स्टडी होती है क्रोमोसोम की, कंपैरेटिव स्टडी है किसकी? क्रोमोसोम्स की। फाइन। और ये बिहेवियर जो इनकी जो मतलब ये क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, पोजीशन क्या है सेंट्रोमियर के बिहेवियर का, ये उसको मेजर करता है। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइटोटेक्सोनॉमी का पहला तो एक हो गया, एक होगी स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, डिवीजन ऑफ सेल, पोजीशन के सेंट्रोमियर की उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व करता है। तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं या नहीं। हमने कहा साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, हाँ वो क्रोमोसोम की स्टडी है। दूसरा हमने क्या बोला? इट कैरेक्टरिस्टिक लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन ऑफ सेल एंड पोजीशन सेंट्रोमियर, हाँ ये भी करेक्ट है। कीमोटेक्सोनॉमी क्या है? वो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ऑफ द प्लांट्स की, ठीक है, उस पर बेस्ड है उसकी क्लासिफिकेशन, तो ये भी करेक्ट है। तो उन्होंने कहा था कि कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है इन दोनों के बारे में। दैट इज ओनली द एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जबकि जो साइटोटेक्सोनॉमी है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों को इन्वॉल्व करता है। सो डी इज योर रॉन्ग वन, इट इज एन इनकरेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट? सो डी इज योर इनकरेक्ट वन। समझ गए? चलें आगे। द वर्ड थैलोफाइटा मीन्स, ठीक है, अब थैलोफाइटा क्या है? पहली बात, अब हम पढ़ेंगे, ओके, नाउ द वर्ड थैलोफाइटा मीन्स, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन मैं उसकी थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे दूंगी, देन प्लीज जस्ट सी योर टेक्स्ट बुक्स सो दैट यू गेट अ मोर, आपको मोर इंफॉर्मेशन मिल सके इसके रिलेटेड। ठीक है, द वर्ड थैलोफाइटा मीन्स ए प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, बी प्लांट्स दैट हैव लार्ज लीव्स, सी प्लांट दैट ग्रोज इन कॉलोनीज, और डी प्लांट्स दैट आर filamentous। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए। द वर्ड जो थैलोफाइटा है उसका मतलब होता है जो प्लांट्स विच दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, जिन प्लांट्स का वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है उनको थैलोफाइटा कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये प्लांट की ही कैटेगरी है। अच्छा, एक चीज़ पता चल गया। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप जान लीजिए। जो देखो, एक और है दैट इज़ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आई। हमने नेचुरल पढ़ी, आर्टिफिशियल पढ़ ली, फाइलोजेनेटिक पढ़ी, है ना, हमने ये क्लासिफिकेशन साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी पढ़ी, और एक रहेगी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है दो में डिवाइडेड हुई है। किसमें? एक है क्रिप्टोगैमी, लेट मी ना, मुझे थोड़ी सी बेटर जगह चाहिए, दैट विल बी ओके। ठीक है, अब आ गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो तुम्हारी है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया किसमें? एक क्रिप्टोगैमी में, दूसरा डिवाइड किया गया फेनिरोगैमी में। ठीक है, अब जो ये क्रिप्टोगैमी है, क्रिप्टो का क्या मतलब होता है? हिडन। हिडन मतलब हिडन मैरिज, मतलब ये सीडलेस प्लांट है। क्या है? सीडलेस प्लांट कहा जाता है। जो क्रिप्टोगैमी होते हैं ये क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट। पहले तो ये पता चल गया, दो चीज़ें मैं ऊपर से बता रही हूँ। ठीक है, अब जो तुम्हारे क्रिप्टोगैमी होते हैं जिनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने कहा कि हिडन प्लांट है और ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, इनमें कोई फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी फर्दर 3 डिविजन्स हैं। एक होता है थैलोफाइट्स, मैं ऊपर से बता रही हूँ, प्लीज़ डिटेल में इनके बारे में पढ़िएगा। ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट्स। समझ गए? इन्हीं की फर्दर क्लासिफिकेशन है क्या है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रिडोफाइट्स। ठीक है, समझ गए? अब हम पढ़ेंगे थैलोफाइट्स के बारे में। अब पता चल गया किसके अंडर है? क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी क्या हो गया?
जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट्स होते हैं। समझ गए? अब हम उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। थैलोफाइट का क्या मतलब है? थैलोफाइट का मतलब ही ये होता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है? मतलब उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया रूट, स्टेम में, लीव्स में, क्योंकि इनमें वो चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर तुम्हें कोई पूछे थैलोफाइट किसके अंडर आता है, दैट इज क्रिप्टोगैमी के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? क्रिप्टोगैमी के अंदर आता है। समझ गए? इसमें जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर है वो भी नहीं होता, मतलब जाइलम, फाइलम, खाना कहाँ से जाएगा, पानी कहाँ से आएगा, ये कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? अब फर्दर भी जो थैलोफाइट्स है ना, उसकी भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, थैलोफाइट्स की भी आगे जो है एल्गे में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है? एल्गाए, फंजाए में ये डिफ्रेंशिएट होता है अलग से। जो एल्गाए और फंजाए हैं हम उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैं एक हमको ब्रीफ दे दूंगी दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा, ठीक है? सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इनमें से? ए, क्लेमिडोमोनास इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गे। B, Chlamydomonas have flagella to promote their movement. C, Eulythra is a unicellular autotrophic algae. Or D, Spirogyra attains its name because of spiral-like arrangement of chloroplast. What is your correct answer? So your correct answer is, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? अब ना बड़ी चीज़ें तुम्हें यहीं से क्लियर हो जाती हैं। जब तुम्हें ये स्टेटमेंट्स पढ़ते हो ना तो यहाँ से तुम्हारी आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? पहली बात, उन्होंने कहा कि क्लेमिडोमोनास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गे। अगर आप अब एल्गे के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा कि वो एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गे का। एल्गे के बारे में आते हैं, ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा बोला गया कि क्लेमिडोमोनास जो है फ्लैजिला होता है कि वो मूवमेंट कर सके। हाँ, जो क्लेमिडोमोनास होते हैं उसमें फ्लैजिला होते हैं कि वो मूवमेंट कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट इज स्पाइरोगायरा अटेन्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ स्पाइरल लाइक अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये भी करेक्ट है। एंड यूलेथ्रा इज अ यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक एल्गी। नहीं, जो यूलेथ्रा है बेसिकली वो मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक एल्गे है, ठीक है? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है? पहली बात। अब ये जितने भी टाइप हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हैं? एल्गे हैं। क्या हैं? एल्गे। फर्स्टली यू नीड टू नो दिस। अगर आपको पता हो, ये उनके सब एग्जाम्पल्स हैं। कुछ यूनिसेलुलर हैं, किसी के पास फ्लैजिला होता है, ये सारे फीचर्स हैं। यू नीड टू रिमेंबर दिस, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप कैसे इनके बारे में लिखेंगे। कुछ चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन से ही तुम्हारे निकलते हैं। जैसे क्लेमिडोमोनास, अब इसकी बात हुई है तो अब इसके बारे में 4-5 पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। सेम गोज़ फॉर यूलेथ्रा एंड स्पाइरोगायरा। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट, कि इनका कोई मेन नाम, इनका कोई अदर नेम तो नहीं है, यूनिसेलुलर होता है, ये किसके अंडर आता है, ये मूवमेंट कैसे करता है, इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है? सो ये कुछ फीचर्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, समझ गए? चलें आगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज सैलेड लीव्स। अब सैलेड लीव्स या लेटस लीव्स भी कहा जाता है, वो किसको कहते हैं? यूलेथ्रा, अल्वा, क्लैडोफोरा और स्पाइरोगायरा। ओके, तो सैलेड लीव्स बोला जाता है बी अल्वा को, ठीक है? या यूल्वा। ओके, बेसिकली ये जो होता है ये मल्टी सेलुलर एल्गे है। क्या है? मल्टी सेलुलर एल्गे है, जो मोस्टली कहाँ पाया जाता है? मॉइस्ट रॉक्स पे, ठीक है? मॉइस्ट रॉक्स या वॉल्स पे पाया जाता है, ठीक है?
एंड इसको सैलेड लीव्स की तरह यूज़ किया जाता है, प्लस सी लेट्यूस भी कहा जाता है, अनदर नेम। ये भी पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सी लेट्यूस। ठीक है, तो बेसिकली इसको सी लेट्यूस या सैलेड लीव्स कहा जाता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट चले। विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट वॉल्ववर्क्स। जब हम वॉल्ववर्क्स की बात करते हैं, सो विच वन इज द इनकरेक्ट? A. Volvox grows in colonies. B. The structure that connects them are called as cytoplasmic bridges. C. The daughter colonies of Volvox grow inside the parent colony. Or D. They are immobile due to the absence of flagellum. Okay. So what is your correct answer? Your correct answer is डी, दे आर इमोबाइल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्लैजुलम। जो बेसिकली जो वॉल्वक्स होते हैं ये कॉलोनीज में ग्रो करते हैं, राइट, एंड इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन ये किससे कनेक्टेड होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं इनके बीच में, जिसकी वजह से ये कनेक्टेड होते हैं। एंड इनकी जो बेसिकली डॉटर कॉलोनीज होती हैं वो किसके इनसाइड होती हैं? पेरेंट कॉलोनी के। सो ऑल थ्री आर करेक्ट, बट दे आर इमोबाइल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्लैजुलम। दिस इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली फ्लैजुलम कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? फ्लैजुलम कंटेन करते हैं कि ये मूवमेंट कर सकें। फाइन, सो दे आर नॉट इमोबाइल बट दे आर मोबाइल, ओके, एंड दे कैन फैसिलिटेट द मूवमेंट। फाइन, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इनर वॉल इन स्पायरोगायरा इज मेड अप ऑफ A. pectin, B. cellulose, C. chitin or chitin, और D. lipids. सो योर करेक्ट आंसर इज बी, सेलुलस। ठीक है, अब बेसिकली जो स्पायरोगायरा होता है ना, ठीक है, अब ये फिलामेंटस होता है और ये फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी होता है। क्या है? ये टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी है, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया। ठीक है, अब इसकी जो सेल वॉल होती है ना, बेसिकली जो इसकी सेल वॉल होती है वो एक होती है, एक इनर होती है और एक आउटर वॉल होती है। इनर वॉल को हम कहते हैं सेलुलस। क्या बोलते हैं? सेलुलस। और आउटर वॉल जो होती है और जो तुम्हारी आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनर वॉल किससे बनी होती है और आउटर वॉल किससे बनी होती है। तो जो स्पायरोगायरा की आउटर वॉल है वो पेक्टिन से बनी होती है और इनर वॉल जो होती है वो सेलुलस से बनी होती है। ठीक है, और इसको डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से इनका क्या होता है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स आर यूज्ड बाय स्पायरोगायरा टू रिप्रोड्यूस? रिप्रोड्यूस करने के लिए वो क्या मोड यूज करते हैं? ए. फ्रेगमेंटेशन, बी. मल्टीपल फिजन, सी. स्पोर फॉर्मेशन और डी. बाइनरी फिजन। सो व्हाट दे यूज? ए. फ्रेगमेंटेशन। बेसिकली ये ब्रेक करते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और दे गिव बर्थ टू द न्यू इंडिविजुअल। फाइन, तो ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसीजर वही है। कुछ चीज़ें कि इनका सेल वॉल कैसा है, ये एल्गे के अंडर आते हैं, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, राइट। फिर और क्या हो सकता है? ये कॉलोनीज़ में फॉर्म होते हैं, ये फ्लैजुलम होता है नहीं होता, मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो ये बस पता होने चाहिए कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, वो आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से निकल जाएंगे। सो यू कैन राइट अबाउट इट, राइट 4 to 5 points about it so that you get a clarity. Fine, next last करते हैं, then we'll just wind up. Okay, during unfavorable conditions the outer layer that is formed in Chlamydomonas is called as A. cyst, B. nuclear membrane, C. cell wall or D. cellular membrane. अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम जो आउटर लेयर है अनफेवरेबल, ठीक है, जो क्लेमिडोनास के आउटर लेयर क्या फॉर्म होता है? सो योर करेक्ट आंसर इज सिस्ट। जब भी एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उसके बारे एक सिस्ट लेयर बन जाती है। ठीक है, अब मैंने क्लेमिडोनास के बारे में क्या पढ़ा था? ये क्या होता है? ग्रीन एल्गे होता है। क्या होता है? ग्रीन एल्गे होता है।
मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है एंड सी वाटर में. सेम गोज फॉर द स्पायरोगायरा. तो अगर तुम्हें एग्जाम्पल ये भी आ सकता है कि बताइए ग्रीन एल्गे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो स्पायरोगायरा हैं और क्लेमिडोमोनास हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं, यू शुड नो. ठीक है. मोटाइल हैं, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे हैं. फाइन. तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए. और इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलस से बनी होती है. बस अब देखना है कि 2 लेयर्स तो नहीं है और किस में एक लेयर है. यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट. फाइन. सो ए सिस्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके. ठीक है. अब जाने से पहले लेट्स नो अबाउट द प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले एल्गे के फॉर्म्स पढ़ेंगे. जो मैंने कहा क्लोरोफाइट है, इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. दैट इज ग्रीन एल्गे कौन सा है, स्पायरोगायरा एंड अल्वा. फिर आया फायोफाइटा, आ गया ब्राउन एल्गे, उसमें आ गया एक्टोपस एंड फ्यूकस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. देन इज रोडोफाइटा जिनको रेड एल्गी कहा जाता है, पोरोफायरा एंड जिल्टियम होता है. ठीक है. फिर आ गया टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स. अब टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की भी डिवीजन है. फिर उनकी की गई है, पहले एल्गी फॉर्म हो गई, फिर उसमें आ गया ब्रायोफाइटा एंड ट्रैक्योफाइटा. ब्रायोफाइटा में भी 3 चीज़ें हैं. ये क्लास किसको इन्वॉल्व करता है, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. ठीक है. और ये आपको पता होना चाहिए. देन हम लास्ट में पढ़ेंगे अबाउट पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इनकी क्लास क्या है. ओके. सो यू शुड नो अबाउट दैट. पहले जो आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एक एल्गे के बारे में पता होना चाहिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे और उनके एग्जाम्पल स्पायरोगायरा हो गया. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट गोज विद द डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे हम. देन उसके बाद हम पेट्रिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में. फाइन. अभी तक हमने एल्गी के बारे में पढ़ा है. ठीक है. और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ा, क्लाइमोडोमोनास के बारे में, स्पायरोगायरा, अल्वा. ठीक है. देन और हमने पढ़ा वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ा. फाइन. तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये उनके कुछ फीचर्स हैं, यू नीड टू रिमेंबर. ओके. सो बाय दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द क्लास. हम इसी में फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद ब्रायोफाइट्स, उस पर क्वेश्चंस होंगे. देन आगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स पे क्वेश्चंस होंगे. सो हम कल कंटिन्यू करेंगे विद द वेयर वी हैव लेफ्ट. फाइन. सो हैव अ नाइस डे. टेक केयर.